देखिए आज हम लोग जो सॉल्यूशन जो चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं और नेक्स्ट में आप लोग देखिए बहुत जैसे कि यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे सॉल्युबिलिटी से। किस करेंगे? सॉल्युबिलिटी मतलब होता है विलयता या घुलनशीलता। क्या होता है? विलयता। इसको बोलते हैं विलयता या घुलनशीलता। घुलनशीलता इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी होता क्या है ये जाने हम लोग कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। ये होता है नियत ताप एवं दाब पर। नियत ताप एवं दाब पर। नियत ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलय की अधिकतम, यहां महत्तम भी डाल सकते हैं, अधिकतम बोले या महत्तम। अधिकतम ये बोले या महत्तम। नियत ताप एवं दाब पर इस विलायक में विलय की अधिकतम द्रव्यमान घुलने को ही विलयता कहा जाता है। मैं बात समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विलयता या घुलनशीलता होता है। नियत ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलय की अधिकतम द्रव्यमान घुलने को ही विलयता कहा जाता है। ठीक है? ऐसा नहीं हो कि विलयता ऐसा आसानी से हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी कंडीशन है कि विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ये हम लोग जानेंगे कि विलयता को प्रभावित करने वाला कारक यानी फैक्टर जानेंगे कि विलयता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से होते हैं। तो विलयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले एक में इसमें आता है विलय तथा विलायक की प्रकृति पर। विलय तथा विलायक की प्रकृति on the nature of solvent and solute। on nature of solvent and solute। ठीक है? और दूसरा जो होता है पॉइंट, ये दूसरा जो पॉइंट होता है बाबू वो होता है क्या? ताप। बोले तो टेम्परेचर। तीसरा होता है बाबू दाब। दाब बोलते हैं प्रेशर। ये तीन चीज, 1 2 3, ये ऐसा है कि किसी भी विलयन को यानी विलायक जो होता है बाबू विलयन में क्या होता है? विलयन बहुत पहले बता चुके हैं कि विलयन होता क्या है। ये चीज हम बताए थे कि विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। सबसे फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि ये होता है क्या है,
यानी विलयन होता क्या है, यानी कह सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ये बातें हम सबसे फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या बोले, विलयता बोले या घुलनशीलता, सॉलिबिलिटी, नियत ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलय की अधिकतम द्रव्यमान घुलने को ही विलयता कहा जाता है। ठीक है, और विलयता को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं निम्नलिखित हैं। पहला क्या होता है, विलय तथा विलायक की प्रकृति पर, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दूसरा होता है ताप यानी टेम्परेचर, और तीसरा होता है दाब, ये दाब क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो ये तीन जो कारक है वह विलयता को घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे कि विलयता का प्रकार, विलयता का प्रकार। तो विलयता का प्रकार में सबसे पहले विलयता का प्रकार भी दो प्रकार का होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए विलयता का प्रकार पढ़े हम लोग, उसके बाद से पढ़ेंगे हेनरी का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है आपको हेनरी का नियम। ठीक है, देखिए अगर विलयता या घुलनशीलता देखें तो इसको हम दो वर्गों में बांट देंगे और दो वर्गों में हम स्टडी इसको करेंगे। ठीक है, पहला होगा ठोस में द्रव की विलयता, ठोस में द्रव की विलयता, और पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा बाबू द्रव में गैस की विलयता। तो ये हमारे हो गया, पहला जो हो गया क्या हो गया बाबू, ठोस में द्रव की विलयता, और दूसरा जो मेरा हो गया वो क्या हो गया बाबू, द्रव में गैस की विलयता। अब देखना है कि ठोस में द्रव की विलयता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठोस में द्रव की विलयता, उसके बाद से द्रव में गैस की विलयता, और इस चीज में हम लोग इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को द्रव में गैस की विलयता तो ये नियम पढ़ाएंगे हेनरी का नियम, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या इसी में डालेंगे। चलिए हम ये पढ़े। ठीक है, पहले ये पढ़ ले ठोस में द्रव की विलयता। अब सबसे पहले ठोस में द्रव की विलयता है तो सभी ठोस जो होते हैं वो द्रव में नहीं घुलते हैं। मैं बात समझने की कोशिश करेंगे, सभी ठोस द्रव में नहीं घुलते हैं, क्योंकि इसका भी रीजन है, हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, अंतर आणविक बंधन पर निर्भर करता है कि कौन सा ठोस किस द्रव में घुलेगा या कौन सा ठोस किस द्रव में नहीं घुलेगा। इसके लिए एक सिद्धांत भी दिया गया, समान समान को घुलाता है, या कहें सदृश्य सदृश्य को घुलाता है, या बोलेंगे हम लोग कि लाइट डिजल्व लाइट। क्या बोलेंगे वो, लाइट डिजल्व, लाइट डिजल्व लाइट, यानी सदृश्य सदृश्य को घुलाता है, लाइट डिजल्व लाइट, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इन चीजों में हम लोग तो देख लिए क्या होगा, लाइट डिजल्व लाइट, ये होता क्या है। अगर ये चीज अगर हम एक्सपेंड करें, अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आगे हम लोग इसको फिगर के साथ बता सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं बाबू डिफिनेशन के तौर पे कि सभी ठोस द्रव में नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, अथवा सभी द्रव सभी ठोस में
सभी ठोस लिख सकते हैं, सभी ठोस सभी द्रव में नहीं घुलते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं सभी ठोस सभी द्रव में नहीं घुलते हैं, अथवा सभी द्रव सभी ठोस में नहीं घुलते हैं। इसके लिए अणुओं के बीच अंतराआण्विक इंट्रामॉलिक्यूलर अंतराआण्विक बंधन अणुओं के बीच अंतराआण्विक बंधन के आधार पर कह सकते हैं कौन सा ठोस किस द्रव में घुलेगा, या कह सकते हैं समान समान को घुलाता है, समान को घुलाता है, समान को घुलाता है। ये लिख सकते हैं लाइक डीजल ग्रुप, लाइक डीजल लाइक। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे कि समान को घुलाता है, या कह सकते हैं लाइक डीजल लाइक समान को घुलाता है, या कह सकते हैं कि सदृश से सदृश को घुलाता है, ठीक है, नहीं जाते में होगा तो बेटर होगा, समझ रहे ना, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद ये चीज हम देख लिए, अब इसमें हम एक चार्ट बना लेते हैं, छोटा सा देख लेंगे ये आप लोग कि कौन इसमें घुलेगा कौन नहीं घुलेगा। अगर पोलर सॉल्वेंट प्लस नॉन पोलर सॉल्यूट, देखिए पोलर सॉल्वेंट हो और नॉन पोलर सॉल्यूट हो तो ये नॉट डिजॉल्व होगा, वह एक दूसरे में नहीं घुलेगा। याद रखें कि अगर पोलर सॉल्वेंट हो नॉन पोलर सॉल्यूट हो तो एक दूसरे में वह नहीं घुलेगा। अगर वही बात हम लोग देख लें कि अगर हम लोग पोलर को ले लें, पोलर हो जाएगा सॉल्वेंट या पोलर हो जाएगा सॉल्वेंट प्लस अब पोलर हो जाए सॉल्यूट, तब ये डिजॉल्व होगा। अगर तीन कंडीशन याद रखेंगे, नॉन पोलर हो जाए सॉल्वेंट प्लस नॉन पोलर हो क्या सॉल्यूट, तब जाके यह डिजॉल्व होगा, तब ये घुलेगा। याद रखेंगे, मीन्स कहना है कि जात को एक दूसरे का करता है अपने आप में घुला लेता है। दोस्ती ऐसे नहीं होती है, दोनों में मन मिलना चाहिए तब जाके दोस्ती होता है। एक जात का हो तो और बेटर होगा, भविष्य में कुछ आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पोलर क्या है बाबू, ये पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट, यानी ये अलग जात का है, यह अलग जात का है, इसलिए यह एक दूसरे में नहीं घुलेगा। याद रखें किस स्टेटमेंट से किस नियम से बोलेंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक, सदृश से सदृश को घुलाता है। अब नॉन पोलर जो होता है यह होता है अध्रुवीय और ये होता है ध्रुवीय, यानी अध्रुवीय विलायक, ये ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलय, तभी इसको बोले नॉट डिजॉल्व होगा। उसी तरह बोलेंगे ये पोलर अगर सॉल्वेंट रहे, पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्यूट रहे तो दोनों डिजॉल्व होंगे। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट रहे और नॉन पोलर सॉल्यूट रहे तो जाके तब क्या होगा, डिजॉल्व होगा, तब ये घुलेगा। और याद रखिए मैं दो बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में घुलता है, अगर कोई ठोस पदार्थ
कोई द्रव में घुलता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई ठोस विलय, जब कोई ठोस का विलय तथा द्रव विलायक, जब कोई ठोस विलय तथा द्रव विलायक में घुलता है तो उसे विलयनीकरण कहते हैं। विलयनीकरण कहते हैं, याद रखेंगे इसको, विलयनीकरण क्या होता है? जब कोई ठोस विलय में जिसकी मात्रा कम हो विलय होती है तथा द्रव विलायक में जिसकी मात्रा अधिक हो तो उसे विलायक कहते हैं। जब कोई ठोस विलय तथा द्रव विलायक में घुलता है तो उसे विलयनीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विलयनीकरण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टलीकृत क्या होता है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। किसी विलयन से विलय, किसी विलयन से विलय ठोस के रूप में छोटे छोटे कण के रूप में अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, क्रिस्टलीकृत कहता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। जब हम आप लोगों को क्रिस्टल पढ़ाए थे उस समय भी बताया था कि ये